तो एक बच गया था यहाँ पे। ये देखिए, ये क्या है? कंपोजिट नंबर। क्या है? कंपोजिट नंबर क्या है? कंपोजिट नंबर का हिंदी होता है भाज्य संख्या। क्या होता है? भाज्य संख्या। वे संख्याएं जिनका एक व स्वयं के अलावा कम से कम एक और गुणनखंड हो, वह भाज्य संख्या कहलाता है। जैसे कि दो क्या है? दो तो हम लोग पता ही है, यह अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या। जैसे अभाज्य संख्या के क्वालिटी क्या था? गुण कि मतलब एक तो स्वयं से कटना चाहिए, ये दो है तो दो से ही कटेगा, और एक से कटता था तो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन यहाँ पे भाज्य संख्या कहता है कि नहीं, हमें दो के अलावा एक और चाहिए, दो या दो से ज़्यादा कटना चाहिए, दो से ज़्यादा फैक्टर हो। फैक्टर दो से ज़्यादा। फैक्टर करने का मतलब क्या हुआ? फैक्टर करने का मतलब ये सिंपल सा, ये क्या है? 6 का फैक्टर निकालते हैं वैसे एलसीएम टाइप का। दो से लगाएं 3, अब 3 से लगाएंगे 1, यानी कि 6 का बोलेगा फैक्टर क्या का है? 6 का फैक्टर 2, 3 और 1, यानी 6 जो है, एक तो 6 से खुद से कटेगा। 6 क्या है? एक तो 6 खुद से कटेगा, और एक से भी कटेगा, खुद से भी कटा, एक से कटा, और दो से भी कट रहा है, और 3 से भी कट रहा है, यानी कि मोर देन 2, दो से ज़्यादा कटा। यही तो कहता है भाषा है कि हमें एक से और स्वयं के अलावा भी, एक से और स्वयं के अलावा भी कम से कम एक और चाहिए थे। लो, एक क्या तुमको दो दे दिए, एक स्वयं है, एक है, इसके अलावा एक और चाहिए तो एक के अलावा एक और हो गया। तो 3 से ज़्यादा रहेगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 3 से कम नहीं रहना चाहिए, उसको हम भाज्य संख्या कहते हैं, यानी 3 से कम इसका गुणनखंड नहीं होना चाहिए। अब जैसे कि 12 है, 12 है, 12 का 12 क्या कैसे कटता है? एक तो खुद से कटेगा, एक तो खुद से कटेगा, और किससे कटता है? एक से कटेगा, 6 से कटेगा, 3 से कटेगा, और 4 से कटेगा, यानी कि मोर देन 2, 2 से ज़्यादा है, 2 से ज़्यादा है। अब बोल दिया कि 4, 4 क्या है? प्राइम या भाज्य संख्या या भाज्य संख्या। तो 4 किससे कटता है? एक तो खुद से कटता है, 2 से कटता है, और किससे कटता है? 4 2 से कटा और 1 से कटेगा, यानी कि ये भी भाज्य संख्या है, ये भी भाज्य संख्या। 4 क्या है? भाज्य संख्या, भाज्य संख्या है 4। अब हम बात करेंगे को प्राइम नंबर के बारे में। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर क्या होता है? यानी इसका हिंदी सभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। सभाज्य संख्या को सिंपल हम जानेंगे, यह हमेशा पेयर में होता है। यह हमेशा क्या होता है? पेयर। पेयर करने का मतलब क्या है? जोड़ा, जोड़ा होता है। पेयर मतलब जोड़ा। पहला क्वालिटी क्या है इसका? कि यह पेयर में दिखेगा, और दूसरा है कि दोनों का जो पेयर रहता है, वो दोनों का जब एचसीएफ निकालिएगा तो उसका आंसर क्या आता है? एक आता है। दोनों के एचसीएफ निकालेंगे तो क्या आएगा? एक आएगा। तो अब कहेंगे अब कैसा दिखता है को प्राइम? आखिर दिखता कैसा है भाई? तो जोड़ा में दिखता है। कैसा दिखता है? जोड़ा में। ये अब देखिए, ये हो एग्जाम्पल, 2 और 4 काची में जोड़ा में है, 4 और 8 क्या है? जोड़ा में है, 6 और 8 कैची में जोड़ा में है, 6 और 8 जोड़ा है। अब कोई दे दिया क्वेश्चन में दे दिया, मान ले कि 2 4, 2 4, 4 8 और 6 8, इनमें से कौन है जोड़ा? इनमें से कौन सा सभाज्य है? सभाज्य है। तो कुछ नहीं करेंगे, हमको कुछ करना, टेंशन नहीं लेना है। ये जो जोड़ा दिया हुआ है इसमें क्या करेंगे? हम एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ करने का महत्तम, ये एचसीएफ निकाले 2 दूना 4, यानी कट गया, तो इसका एचसीएफ क्या हुआ? इसका एचसीएफ आया कितना? 2, यानी कि ये क्या हो सकता है? ये हमारा को प्राइम यानी कि सभाज्य संख्या नहीं हो सकता, कभी नहीं होगा। अब देखते हैं 4 और 8 का निकाल के, 4 दूना 8, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं हुआ। 6 और 8, 6 और 8 के देखे 6, 6 ये हुआ 2, 2 3 6, यानी कि ये भी नहीं हुआ। यानी कि इनमें से कोई ऐसा जोड़ा नहीं है जो सभाज्य संख्या, कोई जोड़ा नहीं है। एक एग्जांपल हम लेके चलते हैं 3 और 5 का, 3 और
5 का। देखते हैं 3 और 5 में जब हम ये निकाल ले, 3 एकम 3, 2 आया, 2 2 1 आया और 1 दूना 2, यानी कि यहाँ पे इसका HCF यानी कि महत्तम जो HCF है वो आया कितना, 1 आया। यानी कि ये वाला जो जोड़ा है ये जो क्या है, को प्राइम है। को प्राइम मतलब सहअभाज्य संख्या ये है। ठीक है।